आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर भला है और प्रयोग मीडिया के द्वारा हम संगति कर पा रहे हैं। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने याकूब पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि 3 बातें, कैसे हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, और दूसरा कैसे हम प्रलोभन पर जयवंत हों, और तीसरा कैसे हम और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, ये 3 बातें सीखने के बाद दूसरा अध्याय जो हम आते हैं, तो याकूब हमसे उम्मीद करता है कि हम मसीह का मन रखें, मसीह के समान कार्य करें। मेरे प्रियो, इसलिए हम अध्ययन के लिए सीख पाते हैं और इसका एक टाइटल देते हैं दूसरे अध्याय का, मसीह का दिमाग और हमारे कार्य। क्राइस्ट माइंड आवर वर्क्स, हमारे कार्य, आपके कार्य। दूसरा अध्याय के जो हम पढ़ते हैं 12वीं आयत में, वहाँ इस प्रकार से मिलता है, यू विल बी जज्ड ऑन वेदर और नॉट you are doing what Christ wants you to. So watch what you do and what you think. लिविंग बाइबल का अनुवाद है ये। मसीह जो आपसे चाहता है, आप वो कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसके अनुसार आपका न्याय होगा। इसलिए आप ध्यान दें कि आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं। मेरे प्रियो, अर्थात ये आयत जो है इस चैप्टर, इस अध्याय की वर्ष है, मुख्य आयत है, और न केवल इस अध्याय की, पूरी किताब की, पूरी याकूब पत्री की यह मुख्य आयत है। मसीह का दिमाग और आपके कार्य। मसीह का दिमाग अगर हमको पढ़ना डिटेल में, तो पूरी बाइबल में दिया हुआ है। उसकी योजनाएं, उसके आदेश, नियम कानून, पसंद उसकी, नापसंद, जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो ये जानकारी हमको मिलेगी। और पूरी याकूब की पत्री का जो कीवर्ड है वो है डू। आधा परमेश्वर चाहता है कि हम करने वाले बने, व्यवहारिक बातें हैं। सो मेरे प्रियो, मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक बात की शुरुआत हमारे दिमाग से होती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने दिमाग को अच्छा भला रखें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमको याद दिलाते हैं, यीशु मसीह का जो क्या माइंड है, वह सब के लिए सोचता है, सब कुछ स्वीकार करता है। वो सूर्योदय करते हैं सबके लिए, बरसात करते हैं सबके लिए। वो चाहते हैं कि हम जो है प्रयोग उसका दिमाग रखें, और हमारा दिमाग ही पूरे शरीर को आदेश देता है। प्रियो, प्रभु सहायता करे हम समझें कैसा है उसका माइंड, मसीह का दिमाग कैसा है, उसके दिमाग में क्या क्या रहता है। मेरे प्रियो, फिलिपियों 2:5 में दिया है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो, अर्थात हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह का मन रखें। मसीह का मन कैसा है? इट इज फुल ऑफ होलीनेस एंड प्योर, नो सिन, नो इविल, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, ये पवित्रता से परिपूर्ण है और शुद्ध है, सांसारिक बातों से आजाद है, ईश्वरी बातों से भरा हुआ है। सो मेरे प्रिय, हों दीजिए हम भी प्रयास करें, हमारा भी मन जो है इस प्रकार से होना चाहिए, हमारे अंदर भी ऐसा मन होना चाहिए। कैसा मन? सैंक्टिफाइड माइंड, होली माइंड, रिन्यूड माइंड, न्यू माइंड, शुद्ध पवित्र किया हुआ मन, पवित्र मन, नया बनाया गया मन, और पूरा नया मन। रोमियो 12:2 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल बदलता जाए, अर्थात हमारा मन हमें नया नया करना है। इफिसियों 4:17-24 में आप पढ़ सकते हैं दिन के लिए। मैं जस्ट उसकी एक सार एक बात लूँगा, मन नया होता जाए। तुम मन के
नए बदलने से तुम्हारा नया स्वभाव, नई आत्मा में तुम बढ़ते जाओ। रोमियो 1:21 हम वहाँ इस प्रकार पढ़ते हैं, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया प्रियो, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। परंतु क्या है, व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मेरे प्रियो, ऐसा न होने पाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जो है मन व्यर्थ बातों में न लगे। कई बार हम व्यर्थ बातों में सोच रखते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, हम उसको तो जानते नहीं हैं, अर्थ का अनर्थ प्रयोग, वो व्यर्थ बात है। प्रभु सहायता करे कि हम व्यर्थ विचार ना करें, अनर्थ विचार ना करें, जिससे कोई अर्थ नहीं होता है, उन बातों पर अपने मन को ना लगाएं। मेरे प्रियो, अगर हम और अच्छे से आगे बढ़ते हैं, जब सोचते हैं, तो हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा मन जो है कैसा होना चाहिए, आत्मिक मन होना चाहिए, संसारिक मन नहीं। कार्नल माइंड और स्पिरिचुअल माइंड दो तरह के मन होते हैं। रोमियो 8:5 में हम पढ़ते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वह आत्मा की बातों पर मन लगाता है। तो मेरे प्रियो, होने दीजिए कि हम आध्यात्मिक हों, आत्मिक हों, आत्मिक बातों पर मन लगाएं। और गलतियों 5:22-23 आत्मा के फल वहाँ मिलते हैं, और मरकुस 7:21-23 में वहाँ पर शारीरिक काम, अर्थात जो बातें अंदर से निकलती हैं, बुरे विचार, अशुद्ध बातें, वह मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ये जो बुरे विचार निकलते हैं, उनसे हट के हम आत्मा के फल से भर जाएं। हमारा मन जो है, गलतियों 5:22 और 23 में दिया है, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, मेल, धीरज, संयम, इनसे हमारा दिल भर जाए। तो प्रभु हमारी सहायता करे। होने दीजिए कि हमारा मन जो है इस प्रकार से बने और मन की हम चौकसी करें। नीति वचन 4:23 में दिया है, सबसे बढ़कर तो अपने मन की चौकसी कर। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मन की चौकसी करें प्रियो। कारण क्या है, क्यों चौकसी करना है? इर्मिया 17:9 में दिया है कि मन सबसे ज़्यादा धोखेबाज है, उसमें असाध्य रोग लग गया है। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि वो धोखेबाज है, और चूंकि वह उसमें असाध्य रोग लग गया है, तो इसका हमको इलाज करना पड़ेगा। असाध्य बीमारी का इलाज कहाँ पर दिया है? फिलिपियों 4:8 में, जो बातें उचित हैं, पवित्र हैं, मनभावनी हैं, सद्गुण की हैं, प्रशंसा की हैं, उन पर ही मन लगाया करो। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारा मन इन बातों पर लगा रहे, ताकि मन चंगा हो, स्वस्थ हो। ये हुआ मन का इलाज। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो बातें सत्य हैं, धार्मिक और सद्गुण की हैं, शुद्ध हैं, भली हैं, मनभावनी हैं, उन पर ही हमारा मन लगा रहे। परमेश्वर हम पर रहम करे। सो प्रियो, ये हुआ मन के बारे में कि ऐसा अगर हमारा मन है, सो हमारा पूरा जीवन अच्छा रहेगा, हमारे कार्य अच्छे रहेंगे। परमेश्वर हम पर दया करे और इस प्रकार के मन के साथ हम आगे बढ़ने पाएं। मेरे प्रियो, उसके बाद आता है मसीह के हाथ से काम करना है, तो उसके हमें हाथ बनना है। उसके हाथ प्राय नियम में हम पढ़ते हैं, निर्गमन 15 का, और पूरा वो गीत है, मूसा द्वारा लिखा गया गीत, उसकी 6 और 12 में उसके दाहिने हाथ ने मिस्र की सारी सेना को खत्म कर दिया, समुद्र में डुबा दिया, और इस्राएलियों को, जो प्रभु के लोग थे, उनको छुड़ाया। उसका हाथ बहुत ही महिमा में प्रियो, सामर्थ्य में महिमामान है। मेरे प्रियो, शत्रुओं को उसने चूर चूर कर दिया। पृथ्वी ने उन शत्रुओं को, जो इस्राएली के शत्रु थे, उनको निगल लिया। ये छुटकारे का काम मसीह के परमेश्वर के हाथ ने किया है प्रियो। उसका हाथ यशायाह 66:2 में दिया है, सारी चीज़ों की उसने सृष्टि की। अय्यूब 12:10 में दिया है, उसके हाथ में ही सब प्राणियों का जीवन है प्रियो, सबकी सांस है, मानव जाति की सांस उसके हाथ में है। मेरे प्रियो, प्रभु धन्यवाद हो, उसका हाथ
इतने सारे काम करता है, जीवन संभालता है। और अगर हम आगे पढ़ें नए नियम में, तो यीशु के हाथ ने प्रयोग चेलों को, चेले जो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, अंदर कैद थे, हम लॉकडाउन में बंद हैं घरों के अंदर, वो लोग 2 लॉक था, उनके दरवाजे बंद थे, भय में ही थे। ऐसे टाइम पर प्रभु यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने उनको छुआ और उनको भय से मुक्त किया। यीशु के हाथ ने उनको भय से मुक्त किया और चेले पूरे संसार में मसीह के दूत बन के मसीह के राज को फैलाए प्रयोग। यीशु के स्पर्श ने उनको ऐसा योग बनाया कि वो संसार में मसीह के लिए आशीष बने, उसके राज को फैला पाए। यीशु के स्पर्श ने मत्ती 8:2-3 पढ़ते हैं, कोढ़ी को शुद्ध किया। यीशु के स्पर्श ने यशायाह 6:7 में उसके दूत ने, परमेश्वर दूत ने छुआ मुंह को, होठों को, और यशायाह मिशनरी बन गया। मेरे प्रियो, उसका स्पर्श हमको, उसका हाथ पाप से शुद्ध कर देता है। पहला राजा 19:3-7 में हम पढ़ते हैं, एलिया निराश था, जीवन उसका खत्म होने वाला था, वो अपने जीवन को खत्म करने वाला था, परंतु दूत के द्वारा परमेश्वर उसको छूता है और परमेश्वर के स्पर्श से उसको निराशा से बाहर निकालता है और उसे बहुत से लोगों के लिए आशीष बनाता है। उसका स्पर्श प्रयोग हम सबको, और इतना ही नहीं, हम पढ़ते हैं बाइबल में, यीशु के स्पर्श ने एक अंधा था, उस पर दया की, उसको दृष्टिदान दी। यीशु के स्पर्श ने 12 साल से लहू जिसको बह रहा था, उस महिला को छुआ और स्पर्श ने उसको चंगा कर दिया। मेरे प्रिय, जिसे हम पढ़ते हैं मत्ती 9:29-30, मत्ती 9:20-22 में, यीशु के स्पर्श ने नाइन नगर की विधवा बेचारी रो रही थी, मेरा बेटा मर गया है, यीशु के स्पर्श ने उसको जीवन दे दिया। जैसे हम पढ़ते हैं लूका 7:11-16 में। मेरे प्रियो, यीशु के स्पर्श ने मरकुस 8:22-25 पढ़ते हैं, बैतसैदा का जो अंधा व्यक्ति था उसे दृष्टिदान दिया, उसकी दृष्टि को सही कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु का स्पर्श, उसका हाथ का स्पर्श महान काम करता है। ब्राज़ील में एक मूर्ति है यीशु मसीह की, वह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टूट गई थी, उसके हाथ टूटे हुए हैं, किसी कारणवश, उद्देश्यवश उसको नहीं बनाया गया, सुधारा नहीं गया, हाथ टूटे हुए हैं, उसकी बाहें टूटी हुई हैं, जो ये संदेश देते हैं कि आप मसीह के हाथ हैं। मेरे प्रियो, होने दीजिए हम अपने आप को अर्पित करें, पर उसके हाथों में सौंप दें, उसके हाथ, यीशु के हाथ बनने के लिए, क्योंकि हमारे चारों ओर प्रियो संसार में लोगों को यीशु के हाथ की जरूरत है। लोगों को शांति चाहिए है, चंगाई चाहिए है, छुटकारा चाहिए है, डर से, निराशा से मुक्ति चाहिए है। वो चाहते हैं उनको एक हल मिले, समस्या का समाधान मिले। वो परेशान है, हताश है, जीवन में निराश है, आशा कोई आशाहीन है। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए आशीष बने। क्या हम बनेंगे यीशु के हाथ, ताकि लोगों को आशा मिले? मेरे प्रियो, अध्ययन की दृष्टि से इस अध्याय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पहला पोर्शन है, जो पहला भाग होगा, वो 1 से 6 तक में मिलता है, क्योंकि इस अध्याय में परंतु शब्द 3 बार आया है प्रयोग। हम उसको पाते हैं 6वीं आयत में पहली बार आया है बट, उसके बाद हम जब पढ़ते हैं तो 9वीं आयत में 2:9 में बट आया है, उसके बाद 20वीं आयत में बट आया है। तो जब कभी परंतु शब्द आता है तो ये कंट्रास्ट दिखाता है, विरोधाभास, मतलब जो पहले कुछ कहा जा रहा है उसके विपरीत में कुछ बात कहने वाला है लेखक, राइटर। सो मेरे प्रियो, पहला जो भाग है 1 से 6 में मिलता है। 6 में जो है 6वीं आयत ये है, बट डिस्पाइज द पुअर। अगर हम पहली आयत को पढ़ें तो उसके पहले क्या दिया है वो हमको मिलता है प्रयोग। डियर ब्रदर्स, पहली आयत, लिविंग बाइबल पढ़ रहा हूँ मैं। हाउ कैन यू क्लेम दैट यू बिलोंग टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द लॉर्ड ऑफ ग्लोरी, इफ यू शो फेवरेटिज्म
टू रिच पीपल एंड लुक डाउन ऑन पुअर पीपल। मेरे प्रिय भाइयों प्रियो, आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो महिमा का प्रभु है, अगर आप गरीबों के प्रति पक्षपात करते हैं और धनवानों के प्रति पक्षपात करते हैं और गरीबों को नीची दृष्टि से देखते हैं? कई बार प्रियो ऐसा होता है। जाति, रंग, धर्म, पंथ, नौकरी, शिक्षा, पृष्ठभूमि, पोजीशन, संपत्ति, हमारी प्रतिभाओं के आधार पर हम भेदभाव करते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम भेदभाव करते हैं तो ये पाप है। होने दीजिए हम एक सा व्यवहार रखें सबके साथ में। जैसे नमक है, जिसमें उसको घोला जाता है, चाहे वह पानी हो चाहे सब्जी हो, बराबर घुलता है, वो एक सा घुलता है सब चीज़ों में। सो प्रभु सहायता करें हमारे कि हमारा व्यवहार सभी के साथ में एक सा होने पाए, हम पक्षपात ना करें प्रियो, परमेश्वर हम पर दया करने पाए। 6वीं आयत जो प्रियो यहाँ जो मिलती है, वहाँ पर ऐसा हम पाते, पर तुमने कंगाल का अपमान किया, बट यू डिस्पाइज द पुअर। मेरे प्रियो, मत्ती, तुमने गरीब को तुच्छ जाना है। मत्ती 18:10 में हम पाते हैं, प्रियो देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। सावधान प्रियो, हम किसी को भी, इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ ना जाने, क्योंकि उनके दूत स्वर्ग में पिता के चेहरे को निरंतर देखते रहते हैं। क्योंकि वो देखते हैं, वो समझ पाते हैं पिता कैसे महसूस करता है, पिता कब उसके चेहरे पर परिवर्तन आता है। और जैसे हम उसको जब हम लोग तुच्छ जानते हैं, तो दूत जान पाते हैं पिता के रिएक्शन को, उसकी प्रतिक्रियाओं को, कि पिता जब कैसे रिएक्ट करता है, कब कब वह उदास हो जाता है, कब कब वह निराश हो जाता है, कब कब वह दुखित होता है और कब कब वह नाराज हो जाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इन बातों को कुछ समय के लिए सहन करेगा, पर लंबे समय के लिए नहीं। कभी भी हम किसी को तुच्छ ना जाने। मेरे प्रियो, अगर हम कभी ऐसा किया है, किसी को तुच्छ जाना है, इन सारी चीज़ों के आधार पर हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, उसके क्रोध को हम कमाएंगे प्रियो। परमेश्वर के क्रोध का हम सामना करना पड़ेगा हमें। वो धनवान को तुम ऊंचे पर बैठाते हो, गरीब को नीचे बैठाते हो, ऐसा हम न करें, भेदभाव ना करें प्रियो। पक्षपात मत करो, पर दया करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। परमेश्वर चाहता है। पर मेरे प्रियो, प्रेम 1 कुरिन्थियों 13:4-7 मिलता है कि वो प्रेम धीरज बनते हैं, कृपालु है, दयालु है। प्रभु सहायता करे वो प्रेम हमारे अंदर हो पाए। और यूहन्ना 13:34 में दिया है कि मैं तुम्हें नहीं आगे देता हूँ कि तुम आपस में प्रेम रखो, इससे लोग जानेंगे तुम मसीह के चेले हो, तुम मेरे चेले हो। होने दीजिए कि हम आपस में प्रेम रखें, भाई भाई आपस में, अपने घर के लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, कलीसिया के लोगों से आपस में प्रेम रखें प्रियो। प्रभु सहायता करे, हम प्रभु की दया में एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ मिलकर साथ रहें, एक दूसरे की सहायता करें। 2:13 में पढ़ते हम, दया न्याय पर जयवंत होती है। मेरे प्रियो, न्याय दया पर जयवंत नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हम में से कोई भी नहीं ठहर पाता प्रियो। दया न्याय पर जयवंत होती है। धन्य है वे जो दया करते हैं या दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जिसने दया नहीं की, उसका न्याय न दया के होगा। दया बोएंगे तो दया काटेंगे। कनानी स्त्री बोलती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मत्ती 15:22 और 28 पढ़ते हैं प्रियो। प्रभु चाहते कि हम दया करें। मदर टेरेसा एक अच्छा उदाहरण है प्रियो। उसने दया की, दया माँ, करुणा में माँ, विश्व की माँ बन गई। मेरे प्रियो, बाइबल सिखाती है, नीति वचन 19:17 में, जो गरीबों के ऊपर दया करता है वह परमेश्वर को उधार देता है। मेरे प्रियो, ये समय है हमारे भारत के लिए
पूरे विश्व के लिए कि हम लोगों पर दया करें। जब हम दया करेंगे, दया हमारी पहचान बदल देगी, हमारा एरिया, हमारा दायरा बढ़ जाएगा। जैसे मदर टेरेसा, वो एक टीचर थी, वो दया करती गई, प्रभु ने उसको बढ़ाया प्रियो। विश्व की माँ बन गई, दया उसमें से बहती रही। प्रभु चाहते हैं कि हम में से प्रियो दया बहे और लोग दया को पाएं। प्रभु सहायता करें। तीसरा भाग जो हम पढ़ते हैं 14 से लेकर 26 तक, 20वीं आयत में, उसमें परंतु शब्द आया है। परंतु निकम्मे मनुष्य, क्या तू यही नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यदि हमारे पास में कोई भाई बहन ऐसे हैं वो नंगे उंघाड़े हों और प्रतिदिन उनकी जो ज़रूरत है, अगर उसको हम नहीं देते हैं, भोजन वस्तु नहीं देते हैं, और उनसे कहते तुम जाओ, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, और जो देह के लिए जरूरी वस्तुएं हैं अगर उनको हम ना दें तो उससे क्या लाभ है। मेरे प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम कर्म के साथ विश्वास प्रियो होना पाए। हमारा विश्वास बिना कर्म के ना हो, परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं। किसने कहा है, आवर लाइफ एंड वर्क्स डिपेंड्स ऑन आवर फेथ। हमारे विश्वास पर हमारा जीवन और कार्य निर्भर करते हैं। अगर हमारा विश्वास ऐसे ईश्वर पर है जो हिंसा करते हैं तो हम भी हिंसा करेंगे। अगर हमारा विश्वास ऐसे देवता पर है जो तलवार उठाते हैं तो हम भी तलवार उठाएंगे, आपस में चलाएंगे, मारेंगे, मरेंगे। अगर हमारा विश्वास ऐसे ईश्वर पर है जो प्रेमी है, जो दयालु है, जो तरस से भरा हुआ है, तो हम भी प्रेम और दया दिखाएंगे। प्रभु सहायता करे प्रियो कि हम यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। हमने सुना उसके बारे में, वो कैसा दया से भरा हुआ है, करुणा में प्रभु है। प्रभु सहायता करे कि हम उसके स्वभाव को दिखाने पाएं। सो फेथ विदाउट वर्क इज डेड। विश्वास बिना कर्म के मुर्दा है। सब प्रियो, प्रभु हमें सहायता करें, हम अपने कर्मों से उस विश्वास को बाहर फैलाएं और करें। मैं कह सकता हूं कि जैसे आत्मा विश्वास है का प्रतीक है और शरीर वह कार्यों का प्रतीक है। मत 2 का जो है 26 में पढ़ते हैं, याकूब 2 का 26, जहाँ इस प्रकार से मिलता है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मेरे प्रियो, आत्मा अंदर है, शरीर बाहर दिखाई देता है, विश्वास भी अंदर है, कार्य के द्वारा दिखाई देता है। मेरे प्रिय, इसलिए बाइबल में दिया है कि धर्मी जन, रोमियो 1:17 में, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास अंदर है, विश्वास श्वास के समान है प्रियो। श्वास निरंतर चलती रहती है तो व्यक्ति जीवित रहता है। अगर हमारे अंदर विश्वास है मसीह पर, मसीह हमारे अंदर है, तो हमारे कार्यों से वो दिखाई देगा। होने दीजिए ये प्रक्रिया 24 घंटे चलती रहे, अच्छे काम हम में से बाहर होते रहें। तो हम जो सीखते हैं, शिक्षा जो पाते हैं, वो ये है कि हम किसी को डिस्पाइज ना करें, इम्ब्रेस करें। डोंट डिस्पाइज एनीवन बट इम्ब्रेस एवरीवन। किसी को तुच्छ जाने पर हर एक को स्वीकार करें, किसी पे पक्षपात न करें, पर एक सा व्यवहार रखें हर एक के साथ में। और डोंट ग्रेव बट गिव। मिल जाए ऐसा नहीं, पर देने वाले बन जाए। होने दीजिए हम विश्वास को दिखाएं अपने अच्छे कार्यों के द्वारा। आइए हम समर्पण करें, यीशु का मन और यीशु के हाथ बन के इस संसार में प्रभु महिमा करने वाले बने। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। धन्यवाद।